सो हम ऐसे पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या है? एक ब्रांच है किस चीज़ की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब यहाँ पर हम बैठ के एकदम कोडिंग वाली चीज़ नहीं करते। ये क्या करता है मशीन लर्निंग? ये हमारा जो डेटा इसमें फीड हो रहा है ये उसी से सीखते जाता है, डेटा से और एल्गोरिदम से। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स लाइक ट्रेडिशनल प्रोग्राम यहाँ पर यूज़ नहीं हुए। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? डेटा और एल्गोरिदम। जैसे हमारा चैट जीपीटी है, जैसे हमारा जेमिना है, तो ये क्या करता है, जो उसके अंदर जो हम सवाल पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, वही जो डेटा हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं वो उसी से सीखते जाता है। हमारे जो क्वेश्चन से उसके आंसर से वो क्या करता है, एक पैटर्न बना लेता है, उस पैटर्न को फॉलो करके वो प्रेडिक्शंस करता है और डिसीजन लेता है। तो हम जब एआई में कोड लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, वो हम क्या करते हैं, उसमें रूल्स ऐड करते हैं। मतलब इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, लूप्स लगाते हैं। उसके अलावा जो कंडीशन वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पर ऐसे ऐड करते हैं कि अगर ऐसा सवाल आया तो इसका आंसर वैसे ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रूल्स लिखते हैं, उसके हिसाब से वो क्या करता है, आंसर देता है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देता है। लेकिन पर अगर हम उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिए तो उसका आंसर उसके पास नहीं रहता, तो हम जो बोलते हैं कंप्यूटर को वही वो फॉलो करता है। तो रियल वर्ल्ड डेटा इज टू कॉम्प्लेक्स टू डिस्क्राइब विद फिक्स रूल। तो हमारा जो रियल वर्ल्ड का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो फिक्स रूल्स के हिसाब से नहीं चलता। तो अगर हमें सॉन्ग प्ले करना है एलेक्सा में, तो हम क्या करेंगे, शायद हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, प्ले द सॉन्ग, प्ले दिस सॉन्ग, सॉन्ग प्ले नाउ, ऐसा कुछ भी करके हम सॉन्ग प्ले करवा सकते हैं। पर जो एआई की कोडिंग होती है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रूल्स पे डिपेंड होती है। हम केवल उसमें कुछ ही चीज़ें कर सकते हैं जितना वो कोड किया है। जैसे मुझे क्या करना है, ईमेल जो है उसको स्पैम पता लगाना है कि वो स्पैम है या फिर नहीं है। तो मैं कोड लिखूंगा वहाँ पर एआई में, तो मैं लिखूंगा कि अगर जहाँ पर भी ऐसे वर्ड्स है, फ्री है या फिर कुछ भी बम्पर है या फिर कुछ इसके अलावा भी जो डिस्काउंटेड है, हाई डिस्काउंट है, इसके अलावा जो स्पैम वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड होते हैं, वो वहाँ पर मैं लिख दूंगा कि अगर ऐसा कोई कीवर्ड आ रहा है ईमेल में तो पहचान जाओ कि ये क्या है, स्पैम है। एआई में ऐसे कोडिंग कर दूंगा। पर जो हमारे जेन्युइन ईमेल भी होते हैं उसमें भी ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं, फ्री लिखा रहता है, डिस्काउंट लिखा रहता है, वो अच्छे मेल्स में भी लिखा रहता है, तो हम उसको तो स्पैम नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसके लिए अगर हम कोडिंग करेंगे, बैठ के कोडिंग करेंगे, तो बहुत सारी कोडिंग हो जाएंगे। और आजकल तो अलग अलग प्रकार से जो स्पैम आते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो हम उसको पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम मशीन लर्निंग से इसका यूज़ करेंगे तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, कुछ कुछ ईमेल्स को स्पैम का पता लगा लेगा हमारी ट्रेनिंग के बेस पे। इसके बाद वो क्या करेंगे, पैटर्न समझ लेगा कि ऐसे ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं वो स्पैम है, तो वो उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में वो क्या करेगा, स्पैम को पता लगाने का कोशिश करेगा। तो वो क्या करता है, खुद ही से कुछ अपना रूल्स बनाता है, खुद ही से अपनी चीज़ें डिस्क्राइब करता है, पैटर्न्स बनाता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो चलते जाता है। मतलब मशीन यहाँ पर क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, कुछ सीख रहा है। एग्जांपल है वॉइस असिस्टेंट का, तुम इसमें कितना ही कोड कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको और बराबर से आंसर आ जाता है वॉइस असिस्टेंट का। पर अगर यहाँ पर बैठ के कोडिंग करेंगे कि ऐसा ही अगर बोलेगा तो ऐसा ही आंसर आएगा, तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी, वो सीख नहीं पाएगा। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, डेटा से सीखता है और उसी प्रकार से हमें आंसर करता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग लर्न्स पैटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा, नॉट फ्रॉम फिक्स्ड रूल्स। इसके अलावा हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या है, सुपरवाइज लर्निंग है और उसके अलावा अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, इनपुट मतलब फीचर्स, और आउटपुट भी हम क्या करते हैं, देते हैं ट्रेनिंग के दौरान। और यहाँ पर हम मैपिंग सीखते हैं इनपुट से आउटपुट की। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, बच्चों की मार्क्स पता लगाना है उनके स्टडी आवर्स के बेसिस पे। स्टडी आवर्स से वो अगर ज़्यादा रहेंगे तो बच्चों के मार्क्स भी ज़्यादा रहेंगे, तो जितना स्टडी आवर्स ज़्यादा रहेंगे उसके हिसाब से वो मार्क्स डिसाइड कर लेगा। यहाँ पर कौन कौन से एल्गोरिदम यूज होते हैं, यहाँ पर होता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट और न्यूरल नेटवर्क। इसके अलावा है अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल इनपुट ही प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर जो मशीन लर्निंग है वो अपने आप से ही सीखते जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है ग्रुपिंग कस्टमर्स फॉर टारगेटेड एड्स। उसके अलावा है मार्केट बेस्ड एनालिसिस। तो यहाँ पर कौन से एल्गोरिदम यूज में आते हैं, जैसे के मींस है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, पीसीए है। इसके बाद में है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें क्या करता है, जो एजेंट है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखते जाता है, जिसमें कि क्या होता है, रिवॉर्ड्स होते हैं और पनिशमेंट होता है। जैसे चेस का कोई खेल है, चेस का कोई खेल में कोई गलत चाल चलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेंगी, और इसके अलावा अगर सही करते जाएगा तो उसको विन मिलेगा, मतलब रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो यहाँ पर वो विन और लॉस केस में चलते जाता है, उसके बेसिस पे उसको पेनाल्टी मिलती है या फिर रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर जो मॉडल होता है वो अपने आप से सीखते जाता है। तो उसका एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स और गेम्स। तो जब हार होती है तो उसको वो एनालाइज करता है और वो ट्राई करता है कि जो स्टेप उन्हें चला है वो अगली बार ना चले। तो ऐसे वो ट्रायल एंड एरर मेथड से काम करते जाता है।